गरुड़ पुराण के अनुसार किस पाप से कौन सा रोग होता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोरी छुपे किसी महिला को, किसी औरत को नहाते हुए देखना किसी भी व्यक्ति के लिए समय से पहले मृत्यु का कारण बनता है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को स्नान करते हुए देखता है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में किसी स्त्री को नहाते हुए देखना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापाप का भागीदार होता है। स्त्री को स्नान करते हुए देखने वाला व्यक्ति पाप करता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि ऐसे करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा मिलती है। यदि यह गलती जाने अनजाने में हो गई है तो कोई बात नहीं, भगवान इसको ज़रूर माफ़ करेंगे। परंतु यदि यह गलती आपने जानबूझकर की है तो आप माफ़ी के हकदार नहीं हो सकते हैं। जानबूझकर की हुई गलती का क्षमा ईश्वर भी नहीं करते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान भी आपको माफ़ ना करें। अगर आपसे भूलवश ऐसा हो गया है तो वह अलग बात है। गलती से आपने ऐसा किया है तो इसकी क्षमा आपको ज़रूर मिल सकती है, किंतु आप कभी भी ऐसे काम जानबूझकर मत कीजिए जिसकी माफ़ी आपको ईश्वर के दरबार में भी न मिल सके, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप माना गया है किसी स्त्री को नहाते हुए देखना। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार इसके लिए किसी ईश्वर के दरबार में कहीं भी कोई क्षमा, कोई माफ़ी नहीं होती है। नंबर 2, दान का महत्व हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में दान की महिमा अपार बताई गई है। कहा भी गया है, जब हम दान करते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दान का फल युगों युगों तक मिलता है। यदि आप छोटी सी कील भी दान करते हैं तो उसका महत्व, उसका प्रताप, उसका फल आपको जन्मों जन्म तक भोगना पड़ता है, और इसका भोग आपको अच्छे के रूप में ही मिलता है। जो व्यक्ति दान नहीं करते हैं, जो व्यक्ति जिनकी सामर्थ्य है उसके बावजूद दान को नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में गरीब बनकर पैदा होते हैं। गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे अमावस हो, चाहे पुन्नु हो, यदि आप किसी तिथि को नहीं दे सकते हैं तो किसी भी वार को दान कीजिए, लेकिन दान जरूर कीजिए। दान हमेशा ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को, भूखे प्यासे लोगों को करना चाहिए। ऐसे में इस किए गए दान का महत्व हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसका फल आपको डबल होकर मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति दान नहीं करते हैं, दान के महत्व को नहीं समझते हैं, अगले जन्म में गरीबी का दुख उन्हें भोगना पड़ता है। गरीब का कोई जीवन नहीं होता है। तो ये दुख न भोगना पड़े, इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिए। दान करने से आपको कभी घाटा नहीं होगा, उसका आपको फ़ायदा, लाभ ही मिलेगा। एक बार दान करके ज़रूर देखिएगा। नंबर 3, वेद और पुराण। जी हाँ, हमारे वेद और पुराण वो है जो हमको हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, जो हमें हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, जो हमें हमारे रूट से जोड़ कर रखते हैं। वेद और पुराण ये हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक माने गए हैं। वेद और पुराणों को पढ़ना भी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत भी कराने चाहिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार दे सकें। वेद और पुराणों का अपमान करने वाला व्यक्ति बार बार पीलिया रोग से पीड़ित होता है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
चारों वेद हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। इन वेदों को आने वाली पीढ़ी को आज के कलयुग के समय में सभी को अवगत कराना चाहिए। अपनी पीढ़ी को, अपने भविष्य को, जो आपके बच्चों के रूप में है, एक बार वेदों और पुराणों का महत्व ज़रूर बताइए। प्राचीन काल में, पुराने समय में तो गुरुकुल होते थे, जहाँ वेदों और पुराणों का ज्ञान कराया जाता था। तो उनमें अपने संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर एक अलग ही तरह का जज्बा देखने को मिलता था, जो आज इस कलयुग में नहीं मिलता है। इसका एक ही कारण है, वेदों और पुराणों को हमारे आने वाली पीढ़ी को न पढ़ाया जाना। वेदों और पुराणों को आने वाली पीढ़ी को न भी पढ़ाया जाना, प्लस इसके साथ ही इनका अपमान भी करना, ऐसा इसी वजह से हो रहा है कि हम अपनी पीढ़ी को इसका ज्ञान नहीं करा पा रहे हैं। तो वेदों और पुराणों का गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपमान करते हैं, वे व्यक्ति बार बार पीलिया रोग से पीड़ित होते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में एक और पाप का उल्लेख किया गया है। किसी निर्दोष या असहाय व्यक्ति की यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सताइए भी मत। यदि हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति या अपने से असहाय व्यक्ति को ही कोई व्यक्ति सताता है, क्यों? क्योंकि वो हमसे असहाय हैं, वो हमसे कमज़ोर हैं, और इसके साथ ही एक निर्दोष व्यक्ति जिसका कभी कोई दोष नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को सताना, ऐसे व्यक्तियों की हत्या करना, और सताने वाला व्यक्ति चर्म रोग से ग्रसित होता है। उसको त्वचा से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। ये रोग कुष्ठ रोग में तब्दील होकर आदमी की पूरी काया ही बदल कर रख देते हैं। कुष्ठ रोग, चर्म रोग से आप सभी परिचित हैं। तो निर्दोष और असहाय व्यक्ति की हत्या या उन्हें न सताएं, और यदि सताते हैं तो हमारे धार्मिक ग्रंथ में इसकी सज़ा का भी उल्लेख है। चर्म रोग, चमड़ी रोग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अन्न जो हम सभी के लिए ज़रूरी होता है, अन्न को आप मांग कर ले लीजिए, लेकिन चोरी मत कीजिए। अन्न की चोरी सबसे बड़ा पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अन्न की चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में चूहा योनि को प्राप्त करता है, वो चूहा बनता है। तो अन्न की चोरी कदापि ना करें। गुरु, इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। गुरु की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। एक छोटे से कोयले को भी गुरु अपने ज्ञान के प्रताप से हीरा बना सकता है, वो हीरा जो बेशकीमती होता है। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि आपका अन्न, धन सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन आपको दिया हुआ ज्ञान, आपको प्राप्त किया हुआ ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने अभिमान में, अपने घमंड के वशीभूत होकर, अपने घमंड के कारण अपने ही गुरु का अपमान करता है, तो हमारे गरुड़ पुराण में उस व्यक्ति को घनघोर सजा का सामना करना पड़ता है। उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, वह मानसिक संतुलन खो बैठता है। गुरु यानी टीचर, ये शब्द बहुत वजनी है। एक कोरी मिट्टी, एक कोरे घड़े, एक कोरे साँचे रूपी बालक को गुरु अपने ज्ञान से क्या तराश कर बना देता है, वो खुद बच्चा भी नहीं जानता। ऐसे में अपने बच्चे को यह सिखाइए कि गुरु का अपमान कभी नहीं करें। गुरु है तो आप में अच्छी बुरी चीज़ों को समझने की समझ है, और ये समझ एक अच्छा गुरु ही आपको दे सकता है। तो कभी जीवन में भूल कर भी अपने गुरु का अपमान मत कीजिए। हमारे पुराने समय में देखिए, गुरु को क्या माना जाता था और क्या हीरा बनकर पैदा होते थे लोग, क्या तराशे जाते थे। गुरु कल भी वही थे, गुरु आज भी वही है। तो अपने गुरु का अपमान ना करें। और यदि जो व्यक्ति घमंड में चूर होकर अपने उसी गुरु को अपमानित करता है, तो हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को
मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। हिंदू शास्त्र में बहुत सी बातों के बारे में बताया गया है जिसे करने से व्यक्ति को बहुत पाप लगता है। ऐसे में गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत से काम ऐसे हैं जो करने गलत माने गए हैं, शुभ नहीं माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कामों को करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है और यह पाप का दोष उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जी हाँ, ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। तो आज आप सभी ने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से पाप करने से कौन सा रोग व्यक्ति को लगता है। तो आप इन पापों को करने से बचिए और अपने जीवन में खुश रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।